सवाल दिया था विस्थापन और दूरी निकालने के लिए, कोई हुआ है? सबका आ गया है? कितना आया है सबका? दूरी कितना आया है और विस्थापन? पहले का कितना आया है दूरी? पहले का दूरी आया है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। कितना है? 7 मीटर। 7 मीटर। और 5 मीटर। विस्थापन 5 मीटर। सबका आया है? एक ही चांस। ठीक है। दूसरा का 22 किलोमीटर दूरी। 22 किलोमीटर। विस्थापन रूट में 149। और विस्थापन रूट में 149। नहीं है सबका, ये विस्थापन सबका नहीं आया है। 34 आया रूट में। और सबका अलग अलग आया है ये वाला। चलो बोलो सवाल, ये बता दे रहा हूँ मैं। अलग अलग आने का मतलब ये गलती है। सीढ़ी वाला नहीं आया था। चलो दोनों में बता दे रहा हूँ। कितना सवाल? 3 दिया था। पहला सबका हो गया है, दूसरा भी हो गया है, दूसरा में विस्थापन नहीं आ रहा है ना। चलो बोलो सवाल क्या था? सवाल क्या? वस्तु दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। कोई वस्तु दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। और उसके बाद पुनः बायां मोड़ के 5 किलोमीटर। इधर जा रहा हूँ मैं, तो बायां मेरा इधर होगा, यानी कि मैं इधर मुड़ूंगा। तो कितना चला बाएं मुड़ के? 5 किलोमीटर। तथा बाएं मोड़ के 7 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर। और दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करना है। यहाँ पे आके रुक गया है। देखो दूरी क्या हो जाएगा? दूरी तो बहुत ही आसान है। दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी जोड़ देंगे। रेड मार्कर चल रहा है केवल इसमें से। दूरी क्या होगा? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर। 10 + 5 + 7 यानी कि 22 किलोमीटर। विस्थापन कैसे निकालेंगे? मेन काम यही है हमारा। देखो विस्थापन क्या बताया था मैं, कि कोई वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करता है और जहां पे जाके रुकता है, इन दोनों के बीच की सबसे जो छोटी दूरी होगा वही क्या होगा? विस्थापन। यानी कि यही दूरी हमें निकालना है। कौन सी दूरी? ये वाली दूरी। अगर मुझे किसी तरीके से ये दूरी और ये दूरी मिल जाए तो ध्यान से देखो, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और ये दूरी कितना होगा? सोच बताओ। ये 7 है, ये पूरा 10 है ना, तो ये भी पूरा 10 होगा। ये 7 है तो ये कितना होगा? 3। अगर ये 5 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 5। तो ये दूरी नहीं निकालोगे? कैसे निकालेगा ये दूरी? इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, उसके बाद उसका स्क्वायर और रूट ले लो। तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 रूट में, और 3 का स्क्वायर 9। 25 9 कितना हो जाएगा? 34। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि रूट में 34 किलोमीटर। नहीं आया समझ में? आगे ग्राफ उल्टा बना दिया हो तुम। ठीक। और कोई दिक्कत था? नीचे वाला सीढ़ी वाला दिया था, वो वाला नहीं हुआ? बता दीजिए। ठीक है, मिटा दूं ना? सीढ़ी वाला था। क्या था सीढ़ी वाला? ऐसा चढ़ रहा था सीढ़ी पे। कितना स्टेप था? 2 3 4 5 6 बस इतना ही था। ये कितना लेंथ दिया था? 2 मीटर। और ये वाला 1 मीटर। और क्या निकालना था? दूरी और विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय करेगा और कितना विस्थापन। तो सबसे पहले दूरी निकालते हैं। दूरी क्या हो जाएगा बोलो? 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 2 2 2 2 होगा, 1 1 1 होगा। कितना हो गया ये? 9 मीटर। विस्थापन कैसे निकालेंगे? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, यही होगा। तो ये है प्रारंभिक बिंदु और ये है अंतिम बिंदु, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक। अब ये दूरी निकालेंगे कैसे? सोच के बताओ।
एक का निकाल के जोड़ देंगे। इसका निकाल के जोड़ देंगे। ये जरूर नहीं है कि इसे टच करके ही जा रहा है, सबका बराबर है। नहीं दिख रहा है लेकिन ऐसा जरूर नहीं है। देखो इसका करने का एक तरीका है कि यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ ऐसे और यहाँ से एक लाइन खींचूँ ऐसे, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दिया ऐसे और यहाँ से एक लाइन खींच दिया ऐसे, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसकी ये भुजा हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा? 2 2 4 2 6, यानी कि ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 6 मीटर। वैसे अगर मैं ये लेंथ पूछूं, ये लेंथ कितना होगा? 1 2 और एक ये 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 मीटर। अब ये आधार मिल गया और कर्ण मिल गया, 6 और 3, सॉरी लंब मिल गया, ये लंब है ना और ये आधार है, तो ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण की लंबाई निकाल नहीं लोगे, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, रूट ले लो, क्या हो जाएगा? 36 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 45। कितना होगा? 45, यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा? ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? रूट में 45 मीटर। आई बात समझ में? तो इस टाइप के सवाल को ऐसे ही हल करना है, ठीक है। देखो इसमें ये दिक्कत है ना कि अगर यहाँ से अगर तुम देख लो कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से मैं इसका निकाल लूंगा और इसमें 1 2 3 है ना, 1 2 3 बन रहा है, इस टाइप को 3 से गुणा कर देंगे। तो ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि लेंथ यहाँ तक जाएगा 1 मीटर की यहीं तक रहेगा, हो सकता है कि यहाँ तक गया हो, तो ये इसको प्रतिच्छेदित करो ऐसे। ये मैं डायग्राम फिक्स नहीं बनाया हूँ ना, ठीक है ना, ये अपने मन से ऐसा बना दिया तो ऐसा लग रहा है कि टच करके जा, लेकिन एक्चुअल में ये जब ग्राफ बनाओगे तो ये जरूरी नहीं है कि इसको स्पर्श करके जाएगा, इंटरसेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। उतार लो, उतारना चाहते हो तो हो गया, मिटा दो। आ रहा है समझ में इसको? बालक नाम सबका मुझे नहीं पता है, नाम एक बार बता दो तो थोड़ा नाम याद कर लूँ मैं। तो मैंने पढ़ लिया था दूरी और विस्थापन निकालने का। दूसरा तरीका बताएं। दूसरा तरीका में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर उस टाइप वाला, जैसे रेखा ज्यामिति में ज्योमेट्री पढ़े हो ना, जिसमें कोई ट्रायंगल होगा या कोई स्क्वायर होगा या कोई आयत होगा, तो इस टाइप के अंदर हम लोग दूरी और विस्थापन कैसे निकालेंगे, ठीक है। चले मिटा दो ये। देखो टाइप 2, सबसे पहले मैं वृत्त की बात करूंगा। किसका? वृत्त के अंदर अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसका दूरी और विस्थापन कैसे निकालेंगे। जैसे हम बोल दिया कि ये कोई सर्कल है जिसका त्रिज्या कितना है? r है, और कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, कहाँ से? इस बिंदु A से, और इस वृत्त का एक चक्कर लगा रहा है। कितना चक्कर लगा रहा है? एक चक्कर। यह हो सकता है कि 2 चक्कर लगा रहा हो, यह हो सकता है कि 5 चक्कर लगा रहा हो, उससे मतलब नहीं है। अगर एक कंप्लीट चक्कर लगा रहा है तो उस केस में इसका दूरी क्या होगा? दूरी क्या होगा? सोच बताओ। क्या दूरी इसके परिधि के बराबर ही होगा, परिमाप के बराबर? अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करके आके यहीं पर रुकता है तो इसकी दूरी क्या होगी? जो इस सर्कल का ये परिधि होगा वही होगा इसकी दूरी। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? किसी वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r। यानी कि अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो इसकी दूरी कितनी होगी? 2 पाई r। और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? विस्थापन होगा इसकी त्रिज्या। त्रिज्या होगा भाई, चलना जहां से प्रारंभ किया वहीं पे आके रुक गया, तो विस्थापन कितना होगा? 0। अरे प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 0, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु है। तो यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। अगर एक चक्कर लगा रहा है तो दूरी इतना होगा और विस्थापन 0 हमेशा। अगर 2 चक्कर लगाता तो विस्थापन तभी भी क्या होता? 0, लेकिन दूरी कितनी हो जाती? 2 गुना हो जाता, इसका परिधि का 2 गुना। अगर 3 चक्कर लगाता तो ये 3 गुना हो जाता, लेकिन ये अभी भी क्या होता? 0। अगर इसका n चक्कर लगाता ये तो कितना दूरी होता? इंटू n, और विस्थापन अभी भी क्या होगा? 0। यानी कि याद रखना, अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी वृत्त के पथ पे पूरा चक्कर लगा रहा है तो अगर जितना चक्कर लगा रहा है ना उतना गुणे परिधि, ठीक है ना।
इसका परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। तो एक चक्कर लगाता तो इतना होता, अगर n चक्कर लगाएंगे तो इसमें n से गुणा कर देंगे, ठीक है। और विस्थापन हमेशा क्या होगा 0। तो अगर कंप्लीट चक्कर लगा रहा है तो, अगर आधा चक्कर लगाएगा या किसी खंड में चक्कर लगाएगा तो उसका अलग केस होगा, ठीक है। अभी पहले इसको ध्यान से देखो। अगर मैं बोल दिया कि एक लड़का है, एक क्या है लड़का है मान लो ये, और यहां से चलना प्रारंभ किया और बोल दिया कि ये वृत्त का जो त्रिज्या है ना ये 7 मीटर है। कितना है 7 मीटर। अगर ये इसका 14 चक्कर लगा रहा है, कितना लगा रहा है 14 चक्कर, तो बताइए कि ये कितना दूरी तय करेगा और कितना विस्थापन। तो कैसे हल करेंगे, मैं बोला है कि इसने 14 चक्कर लगाया इस वृत्त का, कितना चक्कर लगा रहा है 14 चक्कर, तो ये कितना दूरी तय करेगा और विस्थापन कितना तय करेगा। तो विस्थापन तो कितना होगा 0, चाहे कितना भी चक्कर लगा ले, 20 चक्कर लगा ले, 50 चक्कर लगा ले, 100 चक्कर लगा ले, हर चक्कर में विस्थापन क्या होगा 0। लेकिन दूरी क्या होगी ऐड होती जाएगी। दूरी हमेशा, दूरी कभी भी 0 नहीं होता। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसके द्वारा तय किया गया कभी भी दूरी 0 नहीं हो सकता है। विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी नहीं होगा, कभी भी दूरी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो दूरी होगा कितना, देखिए दूरी का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर, और जितना चक्कर लगा है उससे गुणा कर देंगे। तो दूरी कितना हो जाएगा बोलिए 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 7, और कितना चक्कर लगा रहा है 14, 7 से 7 कट गया, इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 22 दूनी के 44 और गुणे में 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 56 5 61, 616 मीटर में दिया है तो मीटर होगा। कितना हो जाएगा दूरी इसका 616 मीटर। गुणा ठीक किया हो ना, देख लेना, मेरा गुणा थोड़ा कमजोर है, गणित कमजोर है भाई मेरा। गुणा ठीक है ना, इतना ही आएगा, वो क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका दूरी, ठीक है। और जितना भी चक्कर लगा रहा है बस इसका परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर परिमाप का फार्मूला पता है तो जितना चक्कर लगाएगा उसमें उतना से गुणा कर देंगे, उसका क्या मिल जाएगा दूरी, ठीक है। और विस्थापन हमेशा कितना होगा 0। अगर एक पूरा चक्कर लगा रहा है तो चाहे कितना भी चक्कर लगा ले, हर चक्कर में उसका विस्थापन कितना होगा 0, क्लियर। अगर वो एक चक्कर ना लगाता तब क्या होता, इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो, फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है। वृत्त के अंदर पहला केस लिखना, इसमें कई केस बताऊंगा मैं, एक करके लिखना। इसमें बोल रहा हूं मैं, यदि कोई वस्तु किसी वृत्त के n चक्कर लगाए तो उसका दूरी तथा विस्थापन, नोट कर लो। बंद कर दो तब तक, ये ना हो गया है बंद, नहीं हुआ है। देखो अगर पूरा चक्कर ना लगा, आधा चक्कर लगाए तब क्या हुई, आधा चक्कर में दूरी तथा विस्थापन। कौन ये वृत्त है, ये क्या है, कोई वृत्त जिसकी त्रिज्या मुझे पता है कि कितना है r, और आधा चक्कर लगाने का मतलब क्या, यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा बिंदु A से और ये जाके यहाँ पे रुक गया होगा बिंदु B पे, तो ये आधा चक्कर लगा लेगा। तो अगर मैं पूछूं कि आधा चक्कर लगाया है तो बताइए कि इसका दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। दूरी बताइए कितना होगा, दूरी कितना होगा। देखो अगर एक पूरा चक्कर लगाया होता तो इसका दूरी होता 2 पाई r, परिधि के बराबर, लेकिन आधा ही चक्कर लगाया है ना तो इसमें 2 से भाग कर देंगे, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा पाई r। कोई दिक्कत। विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगा वही होगा विस्थापन। तो ये दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक r, फिर यहां से यहां तक ये r, कितना हो जाएगा r प्लस r 2r। यानी कि अगर आधा चक्कर लगा रहा है तो इसका दूरी हो जाएगा पाई r,
और विस्थापन होगा 2r। आ रहा समझ में? क्या करता है 1/4 चक्कर में दूरी तथा विस्थापन। अगर ये एक कंप्लीट सर्कल है और उसका त्रिज्या ये r है तो 1/4 चक्कर लगाने का मतलब क्या है, ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा और यहाँ पे आके रुक गया होगा। अगर मैं इस वृत्त को 4 खंड में बांटू ना तो जो ये पार्ट होगा यही क्या होगा 1/4 होगा। यानी कि ये कितना दूरी तय कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस केस में इसका दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा बताइए? दूरी और विस्थापन कितना होगा? देखो अगर 1 चक्कर लगाया होता, हाँ ठीक बोले, तो 2πr होता। 1/4 चक्कर लगा रहा है तो क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दूरी πr/2। ये हो जाएगा दूरी। और विस्थापन कितना होगा? विस्थापन बताओ, सोचिए जरा। 2r इस केस में विस्थापन अब नहीं होगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, विस्थापन कितना होगा? देख रहा हूँ कौन बता रहा है, कौन बताना चाहेगा यहाँ पे आके बता सकता है, कौन बताओगे? विस्थापन जो निकालेगा उसको 10 रुपया इनाम दिया जाएगा। लो इनाम भी रख दिया मैं। अगर कोई व्यक्ति इसका विस्थापन बता दे रहा है कितना होगा तो उसको 10 रुपीज इनाम मिलेगा अभी इसी वक्त। पैसा है कि नहीं है भाई? खत्म में उतार लाऊंगा मैं अभी 2 मिनट में। ना चाप की लंबाई ही तो दूरी है, यही तो चाप है और यही क्या है दूरी है। हमें दूरी नहीं चाहिए, विस्थापन चाहिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। हार मान सभी लोग? तो वही तो होगी दूरी। दूरी विस्थापन होगा, श्योर हो? 100% गलती है। दूरी विस्थापन कैसे होगा? विस्थापन क्या होगा? दूरी ये है, लेकिन विस्थापन क्या होगा? इसके और इसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो दूरी होगी विस्थापन। अरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगा वही क्या होगा विस्थापन, यानी कि छोटी से छोटी लंबाई इन दोनों की बीच की। अब ये देखो ये इससे बड़ी है ना, ये विस्थापन थोड़ी होगा, यही तो दूरी है। विस्थापन ये होगा, ठीक है ना। इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली जो सबसे छोटी रेखा होगी वही क्या होगा विस्थापन। और ये निकलेगा कैसे? देखो ये r है तो ये भी तो r होगा, ये r तो ये भी r। अब ये निकाल सकते हो, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है नहीं, ये क्या है? इसका कर्ण है, ये आधार और ये लंब। तुम निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट में 2r का स्क्वायर। r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? r और रूट में 2, यानी कि इसका विस्थापन कितना होगा? r√2। ऐसा समझ में है? एक ही सवाल में कई प्रकार दे रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन है, यही के लिए है अभी, ठीक है। जो सबसे पहले करेगा उसको मिलेगा एक मेलोडी टॉफी। मेलोडी टॉफी खाते हो ना? मेलोडी टॉफी जानते हो? नहीं, वायरल है ये टॉफी ना जी। मेलोडी टॉफी वायरल है। मैं तो इसका नाम ही नहीं सुना था, लेकिन आजकल इतना ज्यादा ये वायरल है ना मेलोडी टॉफी, अच्छा लगता है। तो सुना कि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है टॉफी, आजकल मिल ही नहीं रहा है मार्केट में। और यहाँ राजकुमार पे भर भर के पड़ा है, शहर में नहीं मिला है भाई। प्रधानमंत्री हैं भाई, कुछ भी लेंगे वो कुछ भी लेंगे वो तो आउट ऑफ स्टॉक ही चलेगा। देश की स्थिति भी आउट ऑफ स्टॉक ही चल रही है फिलहाल। चलो देखो ये क्वेश्चन है, वृत्त है। अब बोला है कोई ए से वस्तु चलना प्रारंभ करती है और बी पे जाके रुक जाती है, तो इसका सेंटर पे कोण जो बनता है ना वो बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है? 60 डिग्री। अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि कितना दूरी तय करेगा और कितना विस्थापन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं बोल दूं कि कोई वस्तु जो है ये बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु बी पे जाके रुक जाती है,
और सेंटर पे जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? तो इस केस में इसका दूरी और विस्थापन निकालना है। ठीक है। तीसरा सवाल, अगर कोई वस्तु दिख रहा है ना नीचे, ये त्रिज्या नहीं दिया इसमें। इसका त्रिज्या भी 7 ही सेंटीमीटर है, सब में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या रहेगा। ये दिख रहा है ना नीचे, देख लो एक बार, ये नहीं दिख रहा है, लास्ट यही बॉर्डर है ना। चलो, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है कोई वस्तु ए से और जाके यहाँ पे रुकता है बी पे, और इस समय जो सेंटर पे कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री। यहाँ भी त्रिज्या कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक दशा में दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। भूत देता भूता जी भूत जाता कहाँ भूत जाता भाई दरवाजा बंद नहीं में तू देखो, ये क्या बोले थे, कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करता है और बी पे जाके रुक जाता है, तो इसका दूरी और विस्थापन निकालना है। तो दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी क्या होगा इसका? दूरी यानी कि हमें चाप निकालना पड़ेगा इसका। ये वाली लंबाई ही क्या होता है? चाप। और चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। अच्छा, कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। तो कोण को बताया था क्या, किस में रखना है कोण को? हमेशा रेडियन में। तो 60 डिग्री को रेडियन बदलो, कितना हो जाएगा? पाई बाई 180, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? पाई बाई 3। तो कोण की जगह कितना रखेंगे? पाई बाई 3 इंटू त्रिज्या इसका कितना है? 7 है। कितना है? 7। तो गुणा कर लो, कितना होगा? खाली पाई होगा? नहीं, पाई का मान चाहो तो रख सकते हो 22/7। कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे त्रिज्या गुणे 7। 7 से 7 कितना होगा? कट गया। 22 कितना हो जाएगा? 3। इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 3 7 21, दशमलव लगा दो, तितली के 3 किस में आएगा? ये सेंटीमीटर में ना, यानी कि इसका दूरी कितना हो जाएगा? 7.33 सेंटीमीटर। विस्थापन क्या हो जाएगा इसका? विस्थापन क्या होता है? 2r साइन थीटा बाई 2, यही होता है। 2 इंटू में r के मान कितना है? 7 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2, यानी कि थीटा कितना है? 60 डिग्री है, और 2 से भाग कितना हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो करो हल, कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 14, कहाँ बटा में 2, 60 को तो आधा करके 30 लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हो। नहीं आया समझ में? ये साइन 30 कहाँ से आ गया? साइन थीटा बाई 2 है ना भाई, और थीटा मुझे पता है कि 60 डिग्री है, तो इसका आधा कितना होगा? 30 ही तो होगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 2 7 14 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? सॉरी 7 ना, 7 दर में कटेगा, 14 नहीं 7। आया समझ में? ये कैसे होगा? ये कहाँ से है? कौन? 2r sin। यही फार्मूला बताया था ना मैं विस्थापन का। अच्छा, विस्थापन का भी फार्मूला लिखवाया, देखो देखो एक बार। 2r साइन थीटा बाई 2, दूरी का क्या लिखा था? कोण गुणे त्रिज्या। चाप बराबर क्या होता है? कोण गुणे त्रिज्या। तो यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे, दूरी इतना है, विस्थापन 7। और देखो, विस्थापन ज्यादा है कि दूरी ज्यादा है? दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है, और विस्थापन कितना है? कम है। तो विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा या बराबर होगा। कभी भी विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। नोट में एक पॉइंट याद रख सकते हो कि विस्थापन जो होता है ना, दूरी छोटा होता है। कभी भी दूरी से या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर, अधिक से अधिक उसका बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा विस्थापन। ठीक है, अब B से चला है तो रुका है क्या? ए से चला है, बी पे जाके रुका है। ठीक है, तो विस्थापन का दिशा किधर होगा? ए से बी की तरफ। किधर होगा? ए से बी। और बी से ए की तरफ आता है तो विस्थापन की दिशा किधर होती? बी से ए की ओर। A से B तक चला है तो दोनों त्रिज्या को जोड़ नहीं सकते हैं, साथ साथ चल रहे हैं। ए से ऐसे न गया है, ये ए से बी तक इस पथ से गया है, तो इस पथ की लंबाई दूरी होगी। अब इसको जोड़ेंगे तो ये न मिलेगा, और ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। देखो, ये 7 7 14 हो गया, और ये कितना है? 7.33 है। तो ये दूरी और ये दूरी अलग अलग है ना,
है समझ में। ए से बी तक इस रास्ते से थोड़ी गया है, ए से बी तक इस रास्ते से गया है, तो इस रास्ते की जो लंबाई होगी वही क्या होगा, दूरी। तो दूरी निकालने के लिए जिस रास्ते से हम गए होते हैं उसी रास्ते की लंबाई हमें जोड़नी है। नहीं आया समझ में, उतार रहे हो, हो गया। मिटा दो। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल में क्या दिया था मैं, इसमें कितना चलता है, ये यहाँ से चलता है और यहाँ पे जाके रुकता है, ए से बी तक, और कितना एंगल बनता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और त्रिज्या कितना दिया था 7 ही दिया था। अब बताओ इसमें अगर दूरी निकालना होगा तो सेम कहानी, यही लंबाई क्या होगा, इसकी दूरी होगी, और ये निकालेंगे कैसे, दूरी ही क्या है, यही चाप है ना, क्या है ये चाप, और चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणते त्रिज्या। कोण कितना होगा 90 डिग्री का, रेडियन में कितना होता है मान, π/2। नहीं यकीन है तो बदल दो, π/180, 9 दूनी 18, π/2, यानी कि कोण कितना है π/2 और त्रिज्या कितना है 7। बदल लो, पाई का मान 22/7 गुणे 2 गुणे 7 होगा, ये 2 गुण है और ये ऊपर 7, 7 से 7 बर्बाद हो गया, ये कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, विस्थापन इसका कितना होगा, 7/2। देखो विस्थापन दो फार्मूले से निकाल सकते हैं, ये आर बताया था ना, r√2 होगा क्योंकि ये पता है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यही दूरी से विस्थापन होगा, और ये भी r है ये भी r है, तो क्या हो जाएगा r√2, या उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। नहीं अच्छा, इसको भी मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो मैं इस फार्मूले से कर दिया, एक और भी फार्मूला बताया था मैं, क्या बताया था बोलो, 1/4 क्या होता है πr/2। अगर 1/4 चक्कर लगा रहा है कोई वस्तु तो उसका दूरी कितना होगा πr/2। अब रख लो पाई का मान 22/7 गुणे 2 और गुणे त्रिज्या का मान कितना है 7, ये 7 से 7 कट गया, आया कि नहीं 11। चाहे तुम इस फार्मूले से करो चाहे इस, और ये जनरल फार्मूला है, हर जगह ये फार्मूला मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, हर जगह ये फार्मूला लगा सकता हूँ, इसलिए मैं इसी से सभी सवाल कर रहा हूँ, मैं बार बार अलग अलग तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा फार्मूला। तो दूरी विस्थापन किस फार्मूले से निकालूंगा मैं, मुझे पता है कि विस्थापन क्या होता है 2r sin θ/2 होता है, इसी फार्मूले से मैं निकालूंगा विस्थापन, उससे भी निकालोगे तो वही आएगा 2 × r का मान कितना है 7, और साइन 45 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आधा कितना होगा 45, तो कितना हो जाएगा 2 × 7 × साइन 45 का मान 1/√2, तो 7 में कितना हो जाएगा 14√2, और √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, परमहीकरण कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 7√2। आया समझ में, सेंटीमीटर। और तुम उस फार्मूले से करते सीधा सीधा आ जाता, ठीक है ना, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट तुम लोग सीखो, ठीक है। इसको मैं सीधा सीधा कर सकता कि r√2 इसका मान होगा विस्थापन का, क्योंकि 1/4 भाग लगा रहा है चक्कर, और 1/4 भाग के लिए विस्थापन का फार्मूला होता है r√2, तो r का मान पता है कि 7 होगा और रूट में 2 लिख दो, डायरेक्ट आ गया, हम इतना हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है समझ में। तो ये भी लगा सकते थे और ये भी लगा सकते थे, ठीक। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा प्रोसेस करो ताकि तुम लोग का तरीका खुले थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है, कैसे हल करना है, प्रोसीजर जितना लंबा करोगे ये डेवलप होगा, ठीक है। मिटा दो, यहाँ से चलना प्रारंभ करता और आके यहाँ पे रुकता, ये भी कितना है 7। अच्छा साफ साफ दिख रहा है कि दूरी कितना होगा, इसका आधा चक्कर लगा रहा है तो इसका दूरी कितना हो जाएगा πr होगा, और एक चक्कर लगाता तो 2πr होता है, आधा चक्कर लगा रहे तो πr, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7, 7 से 7 बर्बाद, क्या बचा 22, यानी कि दूरी कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ये सब किसमें दिया है सेंटीमीटर में। अच्छा मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ इसका, क्या चाप बराबर क्या होता है, यही चाप ही क्या है इसका दूरी है, तो चाप बराबर क्या होता है कोण गुणे त्रिज्या होगा,
और कोण कितना है 180, और रेडियन में इसका मान कितना होगा पाई। 180 और गुणे पाई बटा 180, 180 से 180 खत्म, क्या बचेगा केवल पाई, यानी कि 180 को मैं पाई भी लिख सकता हूँ, इंटू में त्रिज्या कितना है 7, और पाई का मान कितना होता है 22/7, और गुणे में 7, 7 से 7 22। देख रहे हो, इससे भी वही आया, उससे भी वही है, दोनों फार्मूले से बोला कि इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ गए तो कोई भी सवाल हो जाएगा, ये कोई भी सवाल हो जाएगा, इसे नहीं, इस पर्टिकुलर सवाल से केवल यही कर पाओगे, लेकिन इससे कोई भी होगा। ठीक है, दूरी विस्थापन क्या हो जाएगा बोलो, विस्थापन 7, ये दूरी और 7, यही तो विस्थापन होगा। 7 7 कितना हो जाएगा 14। और एक फार्मूला और बताया था विस्थापन का, क्या हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2, 2 इंटू आर का मान 7 sin थीटा बाई 2, sin थीटा कितना है 180, 180 का मान कितना हो जाएगा आधा 90, sin 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 7 दूनी के 14। देखो इस केस में दूरी और विस्थापन दोनों ही बराबर है क्या, नहीं, दूरी तो इतना है ना, ये भी विस्थापन हम कहेंगे दूरी बराबर आ रहा है। कैसे दूरी बराबर है विस्थापन? हाँ देखो, अगर मैं बोलूँ कि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और बीचों बीच आके यहाँ पे रुक गया, तो इस केस में दूरी भी बराबर होगी और विस्थापन भी बराबर होगा। देखो दूरी यही होगा, यहाँ से यहाँ तक गया है तो ये दूरी हो जाएगा पूरा, और यही इसका विस्थापन होगा। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु सीधा रास्ता पर चल रहा है बिना वापस लौटे और चलता जाए, तो उस केस में दूरी और विस्थापन हमेशा क्या होगा बराबर। जैसे मान लो कि कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और सीधा ये चलता जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा है, सीधा जा रहा है सीधा, तो उस केस में इसका दूरी और विस्थापन हमेशा क्या होगा बराबर होगा। जितना ये दूरी चलेगा उतना ही उसका विस्थापन होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुड़ा, ऐसा मुड़ गया या वापस आ गया, तो दूरी तो बढ़ गया लेकिन विस्थापन घट गया। ठीक है, मिटा दो। तो इस तरीके से हम दूरी और विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब होता है फिजिक्स का अंत नहीं, आज के लिए अंत है, फिजिक्स का अंत तो नहीं है भाई।